जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तर के बारे में। ये जो प्रश्न उत्तर होंगे वो टेस्ट सीरीज पर आधारित होंगे। सभी लोगों को प्रश्न के उत्तर बताना है। 4 विकल्प आपके सामने होंगे, 4 में से एक का चयन सभी लोगों को करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो प्ले लिस्ट में जा करके देखें। हिंदी अभ्यास, हिंदी व्याकरण अभ्यास के नाम से आपकी प्ले लिस्ट है, और उसमें जा करके ये वीडियो देखें और पूरे निरंतर आप अभ्यास करें। ठीक है, तो जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सभी के लिए जो है क्या करना है, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानसिक शब्द बना है तो किससे बना है? सभी लोगों को बताना है मानसिक शब्द किससे बना है, फटाफट से बताना है। तो 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन सभी लोग करेंगे। मानसिक शब्द किससे बना है, तब आंसर क्या हो जाएगा सभी लोगों को, है ना। कल क्या हुआ था, कल अपन ने उद्दिष्ट और उच्छिष्ट पढ़ा था, है ना। उद्दिष्ट, तो उसका जो आंसर है साहब वो क्या है, उच्छिष्ट है। ठीक है, उसका क्या होगा, उच्छिष्ट। ये आपका सही हो जाएगा। उच्छिष्ट वाला जो हमने पढ़ा था वो आपका उच्छिष्ट सही होगा। ठीक है, उच्छिष्ट मतलब होता है कि बचा हुआ, खाने के बाद बचा हुआ भोजन, जैसे कि हम जूठन कहते हैं, जूठन, है ना। उच्छिष्ट आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, है ना। मानसिक शब्द बताना, मानसिक शब्द बना है तो किससे बना है? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है, और 444 का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा सभी लोगों को बताना है। जो मानसिक शब्द बना है दोस्तों वो बना है विकल्प नंबर 444 का आपका आंसर होगा क्या? आवाज आ रही है सभी को? 444 का आपका आंसर होगा क्या? सभी लोग उत्तर बताएंगे जी, फटाक से उत्तर बताना है। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है सभी लोगों को जी। तो अपन को बताना है मानसिक शब्द बना है तो किससे बना है? वो बना है दोस्तों विकल्प नंबर 4 आपका सही होगा, मानस धन एक, है ना। मानस धन एक आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 444 का आंसर जो है वो मानस धन एक होगा। मानसिक, मानसिक जो बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा मनस धन एक, मनस धन एक, मनस धन एक होगा, इसका सही होगा। डी नंबर सही होगा। ठीक है, डी नंबर, मनस धन एक, 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। मानस धन एक नहीं होगा, है ना, इसमें हलंत भी लगा है, और मनस धन एक इसका सही होगा, डी नंबर। अगला देखेंगे, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? तब हमें बताना है, सी नहीं होगा, मनस धन एक बराबर मानसिक होगा। नहीं, हमें बताना है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं, तब उत्तर सभी लोग बताएंगे। तब हमें 445 का उत्तर बताना है। 445 का सभी लोग उत्तर बताएंगे, और 445 का उत्तर क्या होगा, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं, तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। 445 का उत्तर हमें बताना है। यहां पर अगर कोई भी इसमें डाउट होगा तो वो हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, इनमें से किस शब्द, फिलहाल अभी 4 नंबर इसका सही होगा। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं, 4 अपन को बताना है। 445 का उत्तर क्या होगा, 445 बिकाऊ, बेरहम, लाजवाब या फिर अकथनीय। तो 445 का उत्तर हमारा क्या होगा, और 445 सभी लोग बताएंगे किसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, अकथनीय। ठीक है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं, यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेक्षण शब्द बना है तो किससे बना है? प्रधन ईक्षण, पाधन रीक्षण, प्रधन एक क्षण या फिर प्रधन एक क्षण। तो 446 का उत्तर सभी लोग बताना है। एक आपका है प्रधन ईक्षण, एक नंबर, एक नंबर जो आपका प्रधन ईक्षण है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। और पाधन रीक्षण है, प्रधन एक क्षण है या फिर प्रधन एक क्षण है। तो सभी लोगों को बताना है आपका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा। 4 है प्रधन एक क्षण,
तो प्रेक्षण बताना है। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 मतलब जो है पिर धन ईक्षण, पिर धन ईक्षण बराबर प्रेक्षण, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका सही होगा। 1 नंबर आपको देख लेना है, ए नंबर, ठीक है। पिर धन ईक्षण, ईक्षण बराबर प्रेक्षण, ठीक है। 1 नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी को समझ में आ गया। पिर धन ईक्षण इसमें सही है, ईक्षण ई बना है, ई, पिर धन ईक्षण बराबर प्रेक्षण हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन मैंने बताया भी था पिर धन ईक्षण यहां पर। तो अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है, सही नहीं है बताना है। प्राचीन का अर्वाचीन, स्थावर का जंगम, ऋत का अनृत, लौकिक का सांसारिक। सभी लोग बताएंगे। कुछ टेस्ट और हैं अपने, 2 3 4 इस प्रकार से टेस्ट और हैं इसके, है ना। इसमें देखने में तकलीफ जरूर होती है इस वाले में। तो इनमें से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है, 447 का उत्तर हमें बताना है। और 447 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो देखो, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, स्थावर का जंगम होता है, ऋत का अनृत होता है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। और लौकिक का सांसारिक आपका 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। हाँ, डी नंबर जिन्होंने बताया है उनने बिल्कुल आंसर सही है, डी नंबर। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है तो क्या है, जायसी, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर स्वयंभू, तो क्या है। प्रश्न क्रमांक 448 का आंसर बताना है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले थे तो वो कौन थे। तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है कि वो थे कौन, प्रश्न क्रमांक 448 का अमीर खुसरो साहब। अमीर खुसरो आपका सही होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, विकल्प नंबर सी, ठीक है। हां, अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द है नृत्यांगना, केंद्रीयकरण, शुभेच्छुक या फिर पूजनीय। तो सही वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन अच्छे से करना है। सभी लोग थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। नृत्यांगना समझ में आ रहा ना सभी लोगों को, केंद्रीयकरण, शुभेच्छुक या फिर पूजनीय। 449 का सभी बताएंगे। सही वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है। तब आपका सही क्या होगा, सी नंबर, पूजनीय। पूजनीय आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। पूजनीय याद रख लेना, कई बार पूजनीय इस प्रकार से भी दिया रहता है, लेकिन आपका पूजनीय जो होगा वो 3 नंबर वाला सही होगा, ठीक है। सही वर्तनी वाला शब्द बताना था तो पूजनीय आपका सही होगा, ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, घृत, दुग्ध, अतिन या फिर आंसू। कौन सा तत्सम नहीं है बताना है। 450 का आंसर बताना है, सभी लोग बताएंगे। तब अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है आंसू। आंसू बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ये जो है तत्सम शब्द नहीं है, तो डी नंबर बिल्कुल आपका सही है, आंसू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है बताना है। सभी लोगों को अच्छे से दिख रहा है क्या, पर्यायवाची नहीं है बताना है। अचल, नग, गिरी, अभर, सुर, केवल्य, सरिता, तटनी, तरंगणी, कृपाण, असी, करवाल। तो किसमें शब्द में पर्यायवाची नहीं है, सभी को बताना है। कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तब 451 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। तब
तब अधिकांश लोगों का बिल्कुल सही आंसर आया है कि बी नंबर जो है वो आपका सही होगा। विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल आंसर राइट होगा, है ना। अभर सुर केवल ये पर्यायवाची नहीं है, बी नंबर आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुलोम विलोम युग्म में से कोई एक सही नहीं है तो कौन सा नहीं है? अंतरंग का बहिरंग, उचित अनुचित, सुख का कष्ट, सुसाध्य का दुस्साध्य, कौन सा सही नहीं है हमें बताना है। सभी लोग बताएंगे। तो 4 विकल्प हैं, बिल्कुल आराम से उत्तर बताना है 52 का, और 52 का आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सुख का कष्ट ये नहीं है पर्यायवाची, है ना। 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। सुख का क्या होता है? दुख होता है, कष्ट नहीं होता, तो सी नंबर बिल्कुल आपका सही है। बहुत बढ़िया आंसर। असामाजिक व्यक्तियों का समूह है मंडल, दल, गिरोह या फिर दुर्जन। असामाजिक व्यक्तियों का समूह कौन सा है? 4 विकल्प में से हमें बताना है, जिसे क्या कहेंगे हम? 53। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि इन्हें कहा जाएगा गिरोह। गिरोह कहते ना, आपने पेपर या समाचार की भाषा में पढ़ा गया होगा कि 2 गिरोह पकड़े गए, है ना, मतलब असामाजिक तत्व पकड़े गए, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन है अली शब्द का अनेकार्थी नहीं है। अली का अनेकार्थी नहीं है तो कौन सा नहीं है? बिच्छू, भ्रमरी, सकी या फिर लहर। तो अली का अनेकार्थी नहीं है बताना है। 454 का आंसर बताएंगे सभी लोग। अली का अनेकार्थी नहीं है तो कौन सा नहीं है? अली। अली शब्द का अनेकार्थी नहीं है तो कौन सा नहीं है? तब सभी लोगों को याद रख लेना है, आंसर हो जाएगा क्या? लहर। लहर यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा। अली मतलब लहर नहीं होता, यानी कि 4 नंबर आपका सही होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, कि जो अली है इसका लहर नहीं है, तो 4 नंबर आपका सही होगा, लहर। ठीक है, ये अनेकार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आध आध शब्द युग्मों का सही अर्थ क्या होगा? आध और अध शब्द युग्मों का सही अर्थ बताना है। पहला आज, वर्तमान भूत, आदि, अस, प्रकाश और वर्तमान। तो आध और अध शब्द युग्मों का सही अर्थ बताना है। 455 का अच्छे से बताना है, सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया आंसर ओपीजी। विकल्प नंबर के जो 1 है वो बिल्कुल सही होगा। आध मतलब होता है पहला और अध मतलब होता है आज। तो 1 नंबर जिन्होंने भी बताया है वो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो के लिए एक शब्द है। कृत्रिम, अकृत्रिम, स्वाभाविक या फिर अस्वाभाविक। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? 456 का आंसर बताना है, वो क्या कहलाएगा? तब आपका आंसर क्या होगा? स्वभावगत ना हो मतलब जो प्राकृतिक रूप से नहीं हो रही है, स्वतः नहीं हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कृत्रिम। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, स्वभावगत ना हो उसे कृत्रिम कहा जाएगा। यानी कि 456 का आपका 1 नंबर सही होगा। ठीक है, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, परिमाणवाचक
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है तो कौन सा है? सर्वत्र, अत्यंत, निसंदेश या इसमें से कोई नहीं? परिमाणवाचक हमें बताना है। तब प्रश्न क्रमांक 457 का उत्तर क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण बताना है सभी लोगों को, अच्छे से बताना है, समझना है। क्रिया विशेषण बताएंगे सभी लोग, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तब इसका क्या उत्तर होगा? परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय, अव्यय है तो अत्यंत है, अत्यंत, यानी कि 3 नंबर आपका सही होगा। याद रख लेना है ना। जिनका किसी भी क्रिया वचन लिंग के आधार पर लिंग परिवर्तन नहीं होता, जो शब्द, वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। हो जाएगा अत्यंत, यानी 3 नंबर आपका सही होगा। अगला देखते हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी, कपिल मुनि, निम्बार्क या फिर शंकराचार्य? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हमें बताना है, तब आंसर क्या होगा? तब 458 का जो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है वो क्या बताया है? कपिल मुनि, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर। ठीक है। हिंदी का प्रथम एकांकी है तो कौन सा है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। प्रथम एकांकी बताना है, 4 विकल्प आपके सामने हैं, सभी लोगों को उत्तर बताना है, सभी लोग बताएंगे। तो आपका 459 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक घूंट, और एक किसका है? जयशंकर प्रसाद जी की एकांकी मानी जाती है, और ये हिंदी की प्रथम एकांकी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेरिफिकेशन का पर्याय बताना है, क्या होगा? सभी लोगों ने 460 का उत्तर बिल्कुल सही बताया है, 3 नंबर, यानी कि सत्यापन इसका सही होगा। निम्न में से कौन कार्यालयी प्रारूप नहीं है? सरकारी पत्र, कार्यालय पत्र, अनुस्मारक पत्र या फिर आवेदन पत्र? सभी लोग बताएंगे कौन कार्यालयीन जो है प्रारूप नहीं है। 461 का आंसर हमें बताना है, और 461 का जो आपका आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या होगा? सभी लोगों को आंसर बताना है, और उत्तर होगा कार्यालयीन प्रारूप नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? आवेदन पत्र, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, कई कई कारण रोबे वाला, कई के कारण रोबे वाला, जनु टूटे मोतिन के माला, पंक्ति में अलंकार है, तो सभी लोगों को बताना है, उत्तर बताएंगे। सभी लोगों को बताना है 462 का आंसर, और 462 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। जनु, मनु, है ना, जानो, आनो, ऐसे शब्द जहां पर भी आते हैं वहां पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, तो 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, केशवदास ने अपनी किस रचना में रस का विवेचन किया है? केशवदास की सभी लोगों को बताना है,
तो उत्तर क्या होगा? तो केशव दास की जो 463 का आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसिक प्रिया, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक शब्द में प्रत्यय है तो क्या है? सभी लोग उत्तर बताएंगे। सभी लोगों ने बताया कि शिक्षक शब्द में 464 का उत्तर होगा अक। अक यानी विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसके लिए कहेंगे, क्या कहेंगे? 4 विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, 4 में से एक चयन करना है। सभी लोग करेंगे। तो जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे क्या कहेंगे? 465 का उत्तर हो जाएगा क्या? क्षिप्र हस्त। क्षिप्र हस्त यानी विकल्प नंबर 2 आपका सही होगा। 465 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तब अगला क्वेश्चन है जरा जरा शब्द युग्म का अर्थ क्या है? जरा जर जरा शब्द युग्म का अर्थ बताना है। 4 विकल्प है हमारे सामने, जर और जरा। तो यहां पर दिया मूल, रोग, दौलत, अल्प, या फिर बुखार, जला हुआ, ज्वार, या फिर भाटा। तो सभी लोग बताएंगे। जर और जरा शब्द युग्म का अर्थ बताना है। 466 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? दौलत और अल्प, है ना, हम बोलते ना। तो याद रख लेना सभी लोगों को, 2 नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विधि का अनेकार्थी नहीं है तो क्या नहीं है? भाग्य, विधाता, विष्णु, या फिर रीति। 467 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। विधि का अनेकार्थी नहीं है। सभी लोगों को आंसर बताना है, उत्तर क्या होगा? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। तब 467 का सभी लोगों ने उत्तर बताया है क्या? विष्णु। विष्णु आपका सही हो जाएगा। विधि का अनेकार्थी नहीं है, विष्णु। ठीक है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। मेघों के समूह को कहते हैं मेघमाला, मेघाबली, बादलगण, या इनमें से कोई नहीं। मेघों के समूह को क्या कहा जाता है? सभी लोग उत्तर बताएंगे। 4 विकल्प है, मेघों के समूह को क्या कहा जाता है? तब 468 का जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा मेघमाला, बिल्कुल सही आंसर है। प्रवृत्ति का विलोम होगा तो क्या होगा? प्रवृत्ति का विलोम हमें बताना है, 469 का आंसर बताना है। और 469 का जो आपका आंसर हो जाएगा, प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? 4 विकल्पों में से एक चयन करेंगे सभी लोग। तो प्रवृत्ति यानी कि 469 का दुष्प्रवृत्ति, सदप्रवृत्ति, वृत्ति, या फिर निवृत्ति। तब आंसर क्या होगा आपका? प्रवृत्ति का विलोम बताना है। और अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो डी बताया है, यानी कि निवृत्ति। निवृत्ति आपका बिल्कुल सही होगा, 4 नंबर। ठीक है, प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति, यानी 4 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या होगा? चपला का समानार्थी है तो क्या है? ज्वाला, भामिनी, कंजूस, या फिर दामिनी। चपला का समानार्थी बताना है, यानी कि पर्यायवाची। तब आपका आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, चपला का आंसर आपका हो जाएगा दामिनी, यानी कि 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है प्रत्याहारों की संख्या है 22, 14, 24 या फिर 12। 471 का आंसर बताना है। तब आपका आंसर क्या होगा? प्रत्याहारों की संख्या की
प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 471 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। तब आपका आंसर क्या होगा? 14, यानी कि विकल्प नंबर जो 3 है वो आपका सही होगा। ठीक है, प्रत्याहारों की जो संख्या है वो 14 है, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव है ना, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव या फिर परादुर्भाव। 472 का आंसर अच्छे से देखना है और उत्तर बताना है कि प्रादुर्भाव कैसे लिखा जाता है। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है, विकल्प नंबर ए। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर प्रादुर्भाव आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, चिड़ीमार में समास है तो कौन सा समास है? सभी लोग बताएंगे चिड़ीमार में कौन सा समास है। 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है और सभी लोग करेंगे। तो चिड़ीमार जो 473 का आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों, वो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया आंसर, 3 नंबर आपका सही होगा। कई बार पूछा गया है चिड़ीमार, और तत्पुरुष समास आपका बिल्कुल सही होगा। कह धन अपी की संधि होगी, क्या होगी? को अपी, कबिह, करपी या फिर कपी। कह धन अपी की संधि होगी, क्या होगी? तब अधिकांश लोगों ने 474 का जो आंसर बता दिया है वो क्या बताया है? 474 मतलब को अपी, कह धन अपी बराबर को अपी, 1 नंबर आपका सही होगा। सदैव में संधि कौन सी है? सदैव में हमें संधि बतानी है, सभी लोग बताएंगे। तब आपका जो आंसर होगा 475 का साथियों, वो क्या होगा? वृद्धि संधि। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया, अनेक लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। का वर्ण किसके योग से बना है? का वर्ण बताना है। का वर्ण जो है किसके योग से बना है? सभी लोग उत्तर बताएंगे। तब का जो होता है 476 का जो आंसर आप लोगों ने बताया है वो बताया है 4 नंबर, यानी कि आधा का और आ मिलकर बना है का वर्ण। समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ क्या है? 477 का आंसर सभी लोग बताएंगे। समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ बताना है और सभी लोग उत्तर बताएंगे। तब जो आपका आंसर होगा 477 का आंसर क्या होगा साथियों? समुद्र मंथन करना यानी कि कठिन परिश्रम करना है ना, यानी कि 477 का आपका 3 नंबर जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर पे आपको टिक करना है ना। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्पों में से एक का चयन सभी लोग करेंगे कि पाठशाला जो है वो किस प्रकार का शब्द माना जाएगा, या तो रूढ़ है या यौगिक है या फिर योगरूढ़ है। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है यौगिक, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही है, यौगिक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? गिलास, अदालत या फिर दोनों? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तब आपका जो आंसर हो जाएगा 479 का, वो होगा क्या?
गिलास, गिलास यानी कि 479 का 1 नंबर आपका सही होगा। ठीक है, गिलास जो है आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग होगा, ए नंबर आपका सही होगा। अदालत बैठी है, अदालत क्या है, बैठी है, अदालत जारी है, ये पुल्लिंग नहीं होगा, गिलास आपका पुल्लिंग है, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मृत्युधन उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा। मृत्युपरांत, मृत्युपरांत, मृत्यु पर्यंत या फिर मृत्योपरांत। 480 का उत्तर बताना है। 480 का क्या होगा, मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द जो होगा वो कौन सा होगा। तब बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों के, मृत्योपरांत, मृत्योपरांत यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हां, तो 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। समास किसे कहते हैं, समास बताना है, शब्दों के मेल को, स्वर से व्यंजन के मेल को, या फिर अक्षर के मेल को, या वाक्यों के मेल को। तो समास किसे कहते हैं, 481 का उत्तर हमें बताना है। सभी लोग बताएंगे समास किसे कहते हैं। तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है कि जो समास कहते हैं वो ना अक्षर के मेल को, ना वाक्यों के मेल को, ना स्वर व्यंजन के, वो शब्दों के मेल को कहते हैं। विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समास कहते हैं शब्दों के मेल को। ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया आंसर, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें यण संधि है, यद्यपि, भवति, गणेश या फिर अत्रैक। यण संधि हमें बताना है, 482 का उत्तर। तब आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, हेमलता जी, जसवंत सोती जी, राजेंद्र आर्या जी, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। यद्यपि आपका सही है, यण संधि हो जाएगा यद्यपि। ह्रस्व स्वर बताना है अब हमें, ह्रस्व स्वर कौन से हैं। ह्रस्व दीर्घ स्वर आपने पढ़े हैं, ये ह्रस्व स्वर दिए हैं, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं सभी लोग बताएंगे। 4 विकल्पों के माध्यम से 83 का आंसर बताना है, 483 का। और 483 का सभी लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, बहुत बढ़िया, बी नंबर आपका सही है, ये ह्रस्व स्वर हो जाएंगे, है ना, बी नंबर राइट आंसर। जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है बताना है। राम खाता है, राम गाता है, राम जाता है, राम लिखता है। अकर्मक क्रिया बताएंगे। तब थोड़ा सा समझ के आपको बताना है। अच्छे से समझना है और उत्तर बताना है सभी लोगों को, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर जो आपका सी है, राम जाता है, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, राम जाता है, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आह कितना सुहावना मौसम है में कौन सा वाक्य है, विस्मय सूचक, संदेह सूचक, या फिर इच्छा सूचक, या संयुक्त वाक्य। सभी लोगों ने बताया है विकल्प नंबर ए, बहुत बढ़िया आंसर। विस्मयादिवाचक मतलब विस्मय सूचक है, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, 485 का। ठीक है, बहुत बढ़िया, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। और सभी लोगों ने बहुत बढ़िया प्रयास किया है बताने का
है ना, ठीक है। हाँ, अब किसी को अगर कोई डाउट है तो वो अपना प्रश्न दे सकते हैं, किसी को अगर कोई डाउट लग रहा है ना। प्रश्न क्रमांक आप बता दें, कौन सा प्रश्न क्रमांक है, प्रश्न क्रमांक भी बता दें। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल जाने के लिए। तब हमें बताना है, अगर किसी को कोई डाउट लगा है प्रश्न में कहीं भी, वो प्रश्न क्रमांक बताएंगे, है ना। और 485 तो यही है, विस्मय सूचक है। तो समता जी, है ना, हरिओम जी, पीके जी, प्रीति जी, हेमलता जी, एस जी, पीके द्विवेदी जी, अमित बिश्नोई जी। 484 में लग रहा है बिंदु जी, 484 में इनको डाउट है। राम जाता है, यहां पर देखो जब हम क्रिया पढ़ते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे राम खाता है, राम गाता है, एक से वाक्य हैं सभी। इसमें होता क्या है कि जो है अपन अगर कर्ता से वो करते हैं, प्रश्न करते हैं कि क्या खाता है, अगर उत्तर मिले कि हाँ कुछ ना कुछ तो खाता होगा, या तो आम खाता है या फल खाता है, यानी कि अगर उत्तर मिल जाए कि हाँ राम फल खाता है, राम गाता है, क्या गाता है ना, तब आपको पता होनी चाहिए क्या गाता है, तो कुछ ना कुछ तो गाता होगा, गीत गाता होगा। उत्तर हमें मिल रहा है, ठीक है। राम लिखता है, क्या लिखता है, उत्तर हमने इसे किया तो हमें उत्तर मिला कि निबंध लिखता है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ ना कुछ उत्तर जरूर मिलेगा। लेकिन अगर राम जाता है और हम इससे प्रश्न करें कि राम क्या जाता है, तो हमें कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एक आसान से तरीके से राम क्या जाता है तो आपको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, उत्तर नहीं मिला है, ठीक है। और हम जब क्रिया आपको पढ़ाएंगे तो कुछ क्रियाएं जो होती हैं प्रकृति के अनुसार, कुछ क्रियाएं अकर्मक होती हैं, कुछ क्रियाएं सकर्मक होती हैं, ठीक है। और जो प्रकृति की स्वतः जो क्रियाएं होती हैं, जो स्वतः हो रही हैं, जैसे वर्षा हो रही है, अगर मैं कहूं कि एक क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, तो वो हो जाएगी अकर्मक, यानी कि जो स्वतः होने वाली क्रियाएं होती हैं वो हमेशा अकर्मक होती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है ना। कहां जाता है कहेंगे नहीं, अगर क्रिया को पहचानना है तो क्रिया को पहचानने से हमें सिर्फ एक ही उत्तर पूछना है, क्या जाता है, ठीक है। क्या से अगर उत्तर मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगी, सकर्मक। और क्या या फिर किसे, इनसे अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक। एक आसान ट्रिक है समझने की, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो जन्म से ही अकर्मक होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो जन्म से सकर्मक होती हैं, ठीक है। जब हम आपको क्रिया समझाएंगे तब आपको बताएंगे, है ना। तो क्रिया के बारे में भी हमें पढ़ना है। सकर्मक अकर्मक एक आसान सी हो जाती है, लेकिन सकर्मक अकर्मक लोग समझ जाते हैं, लेकिन जब गहराई से प्रश्न पूछा जाता है और आपसे अगर पूछ जाए कि क्या है कि वर्षा हो रही है, अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या करेंगे, है ना। ये तो स्वतः हो रही है, ये मतलब क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। मतलब जो स्वतः क्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अकर्मक होती हैं। और जब अकर्मक सकर्मक हम पूरी आपको विस्तृत पढ़ाएंगे तो आप सारी की सारी चीजें मतलब उसमें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल हमें इतना याद रखना है अकर्मक सकर्मक में कितना, कि अगर हम क्रिया से क्या या किसे लगाकर कर्म से जो है प्रश्न कर रहे हैं तब हमें उत्तर मिलना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, सभी को शेयर भी करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब अपन लिखेंगे नहीं, हाथ से नहीं लिखेंगे, अब जो आगे अपना नोट्स होगा वो टाइप वाला नोट्स होगा, ठीक है। कुछ और आपके एक दो बच्चे हैं, है ना। खाना स्वाभाविक क्रिया कहां है,
खाना स्वाभाविक क्रिया नहीं है भैया। कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो जन्म से अकर्मक होती हैं। क्रिया वाला एक मैंने वीडियो डाला है, क्रिया आप सर्च करना, IAS स्टडी ट्रिक, है ना, क्रिया आप सर्च कर लेना, क्रिया IAS स्टडी ट्रिक सर्च करना, आपको क्रिया मिल जाएगा, पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा। उसमें मैंने एक एक चीज समझाई है क्रिया की, है ना, कि क्रिया कैसे होती है अकर्मक, कैसे सकर्मक होती है। आप लोग एक बार सर्च कर लेना, क्रिया IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है, IAS स्टडी ट्रिक क्रिया, उस नाम से आप सर्च करेंगे, आपको क्रिया मिलेगी। क्रिया कौन सी अकर्मक होती है, कौन सी सकर्मक होती है, उसमें मैंने एक एक चीज आपको समझाया है ना, कि कौन सी जन्म से अकर्मक होती है, कौन सी जन्म से सकर्मक होती है, ये सारी की सारी चीजें बताई हैं। तो वो लोग आप सभी लोग देख सकते हैं जिसको समझ में नहीं आया हो, ठीक है, और उसके बाद भी नहीं आया तो हम जब क्रिया आपको बताएंगे पूरा बताएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, पुष्पेंद्र जी, है ना, जंग बहादुर जी, आर्यापाल जी, असरत्ती जी, पुष्पेंद्र जी, स्वाति मिश्रा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, जसवंत जी, है ना, का निर्माण वाला, तो का जो निर्माण है, आधा का और आ मिलकर तो इसका निर्माण हो गई, बराबर का बन जाएगा, का कबूतर का। कोई भी व्यंजन होते हैं वो स्वर से मिलकर के तो बनते ही हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, सभी के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को लाइक करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, पूरा का लिखा था, हाँ पूरा का नहीं लिखा, हलंत लगा था वहां पर, जसवंत जी आपको समझ में नहीं आया है ना, का में हलंत लगा था, का में जितने भी का लगे थे सभी में हलंत लगे थे, और हलंत लगा है उसमें, वो दिखा नहीं होगा, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।